तो भाई परवरिश की बारी दोबारा आ गई और इतने जल्दी आ गई। वो असल में हुआ यूँ कि मैंने पिछले एपिसोड्स का जो है ना वो थोड़ा लेट रिव्यू किया, तो इतने में न्यू भी आ गई। तो मैंने कहा चलो लगे हाथों ताज़ा एपिसोड्स का रिव्यू करूँ और उनको भी अपलोड कर दूँ झटपट। तो 15 और 16 एपिसोड्स की बात करते हैं, और ये दोनों एपिसोड्स इतनी कोई अमेजिंग एपिसोड्स थी, इतनी अमेजिंग एपिसोड्स थी। और ये जो अमेजिंग बनाने में जो किरदार अदा किया है ना, वो तो ठीक है, एक्टिंग भी ज़बरदस्त थी, ठीक है, डायरेक्शन भी ज़बरदस्त थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, डायलॉग्स भी बहुत अच्छे थे। लेकिन जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था, जो सिंगर ने गाना गाया है ना, उसने लगाए हैं चार चाँद। अ, मुझे पता चला सारिम अहमद हैं। मैं उनका इंस्टाग्राम की पिक्चर सेंड यहाँ पर लगा दूँगी, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ज़रूर फॉलो करें उस यंगस्टर को, क्या आवाज़ है, बहुत ज़बरदस्त गाना गाया। और मैं कहती हूँ कि लिटरली जो इमोशंस एक्सप्रेस करना चाह रहे थे ना एक्टर्स, वो अ, उन इमोशंस को और हसीन बना दिया उस गाने ने बार बार। समर समर ने भी बहुत अच्छा गाया है, और लेकिन मुझे सारिम का वर्जन ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं खैर अब बाकी रिव्यू शुरू करती हूँ। पहले हम ऐसे करते हैं, साइड के कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं। भाई मुझे सवेरा नदीम से शुरू करना है। पहले सवेरा नदीम के मसले ख़त्म नहीं होते, उनसे काम नहीं होते। और वो आई तो बाहर से, ऑल तो बाहर से तो जो आते हैं उनको आदत होनी चाहिए काम शाम की, लेकिन उनसे नहीं होते। और वो बिल्कुल इस तरह नहीं कर सकती कि इतने सारे लोगों का काम करें। तो वो अपने कपड़े भी जो है ना मैले ला के डाल देती कि मुझे मेरे कपड़े पहले धो दो। तो और चाहती कि मेरा ही काम पहले हो जाए। इस पर पना जो है वो थोड़ी वो हो जाती है और जाकर शिकायत लगा देती है अपनी सास से। कहती है कि देखें, अपनी अम्मी से कहती है जाके कि क्या देखें, कहने का तरीका होना चाहिए। और मैं कर देती, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने जिस तरह डोमिनेट किया। तो कहती है पना पना बड़ी समझदार है, वो उनसे जाके कहती है अपनी सास से कि आप बड़ी हैं, आप कुछ करें। तो सास साहिबा जो है ना वो क्या करती हैं, वो ये करती हैं कि टर्न लगा देती हैं कामों की। कहती हैं एक दिन एक बहू काम करेगी, एक दिन दूसरी करेंगी। तो सवेरा नदीम की तो शामत आ जाती है। सवेरा नदीम के हाथ पाँव फैल जाते फूल जाते हैं क्योंकि वो ज़ाहिर उन्होंने इस तरह काम नहीं किया। उनको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि अच्छा जी ये भी होता है, ये भी होता है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो अब जो है उनका कैरेक्टर नेम महानूर है, तो मैं सॉरी बार बार सवेरा नदीम कह रही हूँ। तो महानूर के लिए बड़े मसले क्रिएट हो जाते हैं। और लेकिन ना अच्छा, जब वो उनकी जो बेटी आनी है जिसको एलर्जी है, और दादी कुछ खिला दिया होता है, तो अब डॉक्टर ने बता दिया है कि भाई ये आपकी बेटी तो बेहतर हो रही है। तो कहते हैं इनके जो जहांगीर साहब है वो कहते हैं भाई मेरी जो अम्मी है वो पता नहीं क्या क्या करती रहती है पुराने नुस्खे। तो डॉक्टर कहती है पुराने नुस्खे काम कर गए हैं। तो ये सब बातें टेबल पे डिस्कस हो रही होती हैं। तो इतने में ना महानूर अपनी सास से कहती है अम्मी रोटी कैसी है। तो कहती है बिल्कुल जो घर की जो सही जो नॉर्मल होती है वैसे ही। तो कहती है अम्मी रोटी मेकर में बनी है। तो रोटी मेकर का किस्सा अब तमाम हुआ। रोटी मेकर जो है लगता है वो फाइनली अब उसमें आ गया, ऑपरेशनल हो गया इनके घर में। ये तो इनके सारे किस्से हो गए। अच्छा ये जो पन्ना है यानी समन अंसारी, वो उनका जो है ना मसला ये भी आता है कि वो नाराज़गी हो जाती है ना पिछली दफ़ा, जो मसले मसाइल आते हैं, मुझे शिकायत लग जाती है। तो फिर जो सास होती हैं वो बिल्कुल उससे जाके ख़ुद बात करती हैं, उससे सॉरी करती हैं और उससे कहती हैं कि पन्ना से कहती हैं कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, तो जो बात मैं बहू से नहीं कर सकती वो मैं तुमसे कर लेती हूँ। तो उससे बना के रखती हैं उसको बहुत। अब उस उनको ना कदर हो गई है उस बंदी की कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। अच्छा जहांगीर साहब की बात कर लेते हैं। जहांगीर साहब बिल्कुल फ़ारिग रहते हैं वो अमल से जाके कहते हैं कि भाई तुमने उससे कुछ कहा हुआ तो नहीं है। असल में वो वाला सीक्रेट जो है कि वली का एडमिशन तो सोर्स पर हुआ है। तो कहती है नहीं तायब्बू मैंने कुछ नहीं कहा। ताया कहती है, तायब्बू कहती है, पता नहीं क्या कहती है। तो मैंने कुछ नहीं कहा। तो पना इतने में आ जाती है, वो पूछती है तो वो कुछ जवाब नहीं देती है। अमल कुछ भी नहीं कहती उनको, अपनी अम्मी को। और वो वली से भी जाके कंफर्म करते हैं तो कहता है नहीं मेरी तो कोई बात नहीं हुई, अमल से मेरी कोई मैं नहीं वो कहता है मेरी तो रोज़ बात होती है उससे वो ये कहता है। अच्छा खैर जो है एक सीन में अमल के बारे में वो अपनी अम्मी से पूछता है कि इसका कोई रिश्ता विश्ते का सीन तो नहीं है। तो वो कहती है नहीं अभी तो कोई ऐसी बात नहीं, पढ़ाई मुकम्मल होगी फिर होगा सब सीन। तो
वो ना फिर एक सीन में कह देते हैं, शायद 16वीं एपिसोड में कह देते हैं कि इसको हम लॉक कर देते हैं, यानी अपनी मतलब मांग लेते हैं सुलेमान से। तो उनकी अम्मी कहती है नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं करो। और ये तो अच्छा ही होता है क्योंकि वली और माया भी तो है ना। अच्छा मैं एक्चुअली पहले साइड साइड के सारे रोल्स को वो कर रही हूँ, कवर कर रही हूँ। तो समीर जो है ना वो उसके और उसके वली के सीन्स हैं, कुछ अच्छे मज़े के सीन्स थे। वो एक्चुअली हेल्प मांगता है जब वली के, वो मांगता नहीं है, वो अपनी हेल्प खुद ऑफ़र करता है कि अगर तुम्हें कोई मसला है। तो माया एक्चुअली बात नहीं कर रही होती इससे, तो ये कॉल मिलाने में इसकी हेल्प करता है कि ना दुआ कर रहा था, अल्लाह मियाँ आप प्लीज़ मेरी बात, अल्लाह मियाँ मेरी सारी नेकियां ले लें प्लीज़, वो कॉल उठा ले, कॉल उठा ले। इस तरह जब वो मिल जाती है कॉल, वो उसकी बहन उठा लेती है मिशी, तो ना अल्लाह मियाँ ऊपर आसमान की तरफ देख के जो एक्सप्रेशन देता है ना, वो बड़े मज़े के एक्सप्रेशंस होते हैं। फिर वो एक सीन में अनिया से जाके कहता है कि वो स्कूल में अपने जो है वो पेपर्स वेपर्स में फ़ेल हो जाती हैं, तो वहाँ की टीचर इतने रूडली कहती हैं कि आप साइन करवा के लाइएगा अपने पेरेंट्स से, और अम्मी अब्बा दोनों की सिग्नेचर होनी चाहिए पेपर्स में। यार ये कहाँ होता है स्कूल में कि अम्मी अब्बा दोनों की सिग्नेचर हो, मैंने तो नहीं सुना कभी। ख़ैर चलें, वो उस पे सख्ती कर रहे हैं, उस बेचारी के साथ तो कुछ मसला ही है ना, वो सही कहती है कि मेरे साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा होता है। तो वो जो है अब ये आता है और उससे पूछता है कि तुम जो है तुम्हारे साथ कोई मसला हुआ है? समीर उससे पूछता है, तो कहती है नो, जाओ कुछ नहीं हुआ। तो कहता है नहीं नहीं मैं देख रहा हूँ तुम रो रही हो। तो कहती है जाओ मुझे कुछ नहीं हुआ। खैर ये सारे सीन होते हैं, लाइक वो केयर करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि नॉर्मली तो ना मुझसे परे परे रहता है थोड़ा, क्योंकि वो स्कूल में देखता ना कि भाई इसके साथ कोई मसला हुआ तो वहाँ से हट ही जाता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जो अब इम्पोर्टेंट हैं, एक दूसरे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चल रहे हैं। भाई हुआ यूँ है कि वो माया के साथ तो नाराज़गियाँ चल रही होती हैं, और माया बहुत कांटेक्ट करती है वली को, और वली उसका फ़ोन नहीं उठाता। फिर जो है जनाब अमल उसको आके बताती है वली को सारी बातें कि क्या सीन क्या है एक्चुअली। वो अच्छा सीन था जब वो कहती है ना तुम अपना टुनटुना बंद करो, टुनटुना मतलब अपना गिटार बजाना बंद करो, पहले मेरी बात सुनो। तो वो सारे सीन के बाद ना अब वो रियलाइज़ करता है, तो वो क्या करता है कि अब वो उसको फॉलो कर रहा होता है, तो अब वो बात नहीं करती। वो कौन, मतलब माया। तो ये सारा सीन होता है। बल्कि वो एक दिन यूनिवर्सिटी भी नहीं जाती, तो फिर और कॉल कर रहे होते हैं वो। अच्छा मैं थोड़ी-सी एक चीज़ भूल गई कि वो कह भी देते हैं ना फिर कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और वो घर आती है दरवाज़ा बंद कर देती है, तो अपनी बहन को भी वो अपनी बहन को भी कमरे से निकाल देती है, जिसमें वो बाद में कहती है मुझे क्यों निकाला। वो बहुत क्यूट एक्टिंग करती है मिशी जो है ना, मुझे उसकी एक्टिंग बहुत मज़े की लगती है। तो वो जो है उसको बताती है कि वली ने मुझे जो है वो बोल दिया है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब वली जो है वो बड़े मैं जो लास्ट दफ़ा रिव्यू में कह रही थी ना कि ये क्या करना चाह रहा है, तो वो वही वो बताना चाह रहा होता है कि मैं सीरियस हूँ तुममें। तो बस वो ये सुनकर जो है ना वो घर जाती हैं, कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती हैं, और वो अपनी बहन को बाहर निकाल देती हैं, और बाद में अपनी बहन को बता देती हैं। तो उसके बाद जो सीन्स है ना वो डायलॉग्स विथ म्यूज़िक, वो इतने मज़े, इतने मज़ा आता है उनको देखकर। लाइक उसमें इतनी फीलिंग्स हैं, और क्या कहते हैं उसमें, बड़ी इमोशंस हैं। फीलिंग्स क्या इमोशंस हैं उसमें, कि वो जब उसकी बहन उससे पूछती कि तो तुमने क्या जवाब दिया, तो वो कुछ जवाब नहीं देती, तो उसको हग करती है ना बड़े प्यार से। और फिर वो जा रही होती है वैन में, तो सोच रही होती है मिशी मेरे पास जवाब तो था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, मेरे पास कोई जवाब नहीं था, कुछ ऐसे बोलती है। फिर जब दिखाते हैं कि मज़ीद वो अपनी जो अपने आप से सेल्फ टॉक कर रही होती है, कहती है कि मुझे ऐसा, सामने यानी कि वली होता है उसके, कॉलेज पहुँच यूनिवर्सिटी पहुँच गई होती है, तो वो कहती है मेरे पास ऐसा नहीं कि मेरे पास अल्फाज नहीं थे वली को जवाब देने के, या मेरे पास कोई फीलिंग्स नहीं थी, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन बस ऐसा लगता था कि मैं जो कुछ कहूँगी उसके उन बातों के सामने कोई वो बैठा हुआ है, दरबान बैठा हुआ है, लाइक कोई ऐसा है जो उनको जज करेगा कि राइट और रॉन्ग का वर्डिक्ट देगा कि भाई ये तुम गलत कह रही हो या तुम सही कह रही हो। तो मैंने इस चक्कर में कोई जवाब ही नहीं दिया। तो वो जो सीन था ना, वो जो था, वो यकीन करें वो ऐसा लग रहा था फॉर अ व्हाइल कि आप किसी मूवी में एंटर हो गए, मूवी का किसी सीन में एंटर हो गए आप, फॉर अ व्हाइल आप कोई मूवी देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा उस सीन को उन्होंने किया, बहुत बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। अच्छा अब ये जो ना, जब ये कॉलें कर, चूँकि अब ये सब कुछ हो गया, तो कॉल्स कर रहा होता है वली, तो ये अब ये कॉल्स नहीं उठा रही है माया। तो
नहीं उठा रही है कॉल्स, क्योंकि वो जब कह देता है ना उसके बाद से वो उससे बात नहीं करती। तो जब वो नहीं उठा रही होती कॉल्स तो ये वही जो समीर से हेल्प लेता है और सब कुछ होता है। तो उसके बाद जो दिखाते हैं कि होता यूँ है कि ये कॉल कर रहा होता है, वो फ़ोन उठा लिया जाता है, उस मिशी उठा लेती है। मिशी क्या करती है, मिशी जो है वो उसका नाम चेंज कर देती है, वली के नंबर पे नाम करती है माया का पूकी वो नाम रख देती है। और होता यूँ है कि वो यूनिवर्सिटी जा रही होती है और वो अपना मोबाइल भूल जाती है। मोबाइल अब्बा के हाथ लग जाते हैं, अब्बा मोबाइल के साथ साथ पीछे पीछे और यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाते हैं और वहाँ से इसको घसीट के तो नहीं, मतलब हाथ पकड़ के घर ले आते हैं। और वली ये सब कुछ देख लेता है और वली अपनी गाड़ी में बैठता है। गाड़ी में बैठ के उस अब जो है ना वो अब वो सोच रहा है उसके घर, फ़ौरन तो नहीं बैठता मेरे ख़्याल से, वो सोचता हो कहीं इसके अब्बा ने मेरी कॉल तो नहीं देख ली। तो अब वो ये परेशान है और बात तो सही है, वो अब घर जाते हैं अब्बा बेटी को लेकर और वहाँ अपनी बेगम से कहते हैं कि भाई सादिया इसका निकाह जल्द से जल्द कर दो और बस कल शाम तक कर दो। वो तो है ही वैसे बहुत जज्बाती। अच्छे जो इनके मंगेतर हैं वो पता नहीं, मुझे लगता है उनको दुबई से कौन सी छुट्टियाँ मिल जाती हैं, वो हर वक्त आ जाते हैं हर वक्त आ जाते हैं। तो वो दोबारा आए हुए और मतलब पिछली किस्त में आए थे, इतनी दफ़ा आते हैं कि मैं भूल गई कि कितनी दफ़ा आ गए। तो वो आ जाते हैं और ये अब इसके अपनी माँ के साथ जो सीन्स होते हैं माया के, और वो माँ से कहती है, वो माँ कहती है बेटा तुम समझदारी वो करो, क्योंकि वही है ना मसला कि भाई डॉक्टर बनना है तो बस तुम मान ही रहो इस मंगनी पे। लेकिन अब तो भाई निकाह की बात आ गई तो अपनी अम्मा से कहती है अम्मी आप कुछ करें, मैं आपकी अम्मी नहीं हूँ, आप मेरी अम्मी हैं, आप कुछ करें। तो ये सारे डायलॉग्स भी अच्छे थे दोनों माँ बेटी के। यार एक वो भी बड़ा अच्छा सीन था जिसमें वली और अपने दादा को सारी कहानी बताता है कि इस तरह मुझे तो यहाँ के कल्चरल शॉक लगा है। वो पूरी माया की स्टोरी बताता है कि एक लड़की है और वो इस तरह से मंगनी करती है और देखे ये तो सीट्स मारी जाती हैं। पूरा वो एक डिस्कशन होता है जैसे हमारे यहाँ नहीं होता कि चल लड़कियाँ तो शादी कर लेती हैं, वो कहाँ डॉक्टर बन के खिदमत करती हैं, वो सारी बातें बताते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है दादा से जो उसकी फ्रेंडशिप है वो बहुत अच्छी है, दे आर वेरी क्लोज। तो मैं एक्चुअली ये बता रही थी कि वो माया के घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता ना, जब वो देखता कि अब्बा जो है उसको ले गए गाड़ी में बिठा के, तो वो ना फिर गाड़ी ठोक देता है। वो इतनी उसमें होते हैं, उलझन में होते हैं, गाड़ी ठोक देते हैं वो रास्ते में एक साहब मिलते हैं, वो बोलते हैं शहीर साहब का घर कहाँ है, तो कहते हैं शहीर साहब 4 रहते हैं यहाँ पर। अच्छा कि तुम किसी लड़की के चक्कर में आए हो तो खैर वो कहता नहीं नहीं ना, कहता नाम बताओ बच्चों का, मैं भी बताता हूँ कौन से वाले शहीर अंकल, तो वो नहीं बताता। अच्छा शुक्र है माया का नाम भी बता दिया उसने। खैर वो गाड़ी वाड़ी ठुक जाती है, फिर वो थाने थाने या अस्पताल चले जाते हैं। वहाँ पर वही चाचा जो है वो पहुँच जाते हैं। यार वो बड़े हेल्पफुल दिखाए हैं। साद ज़मीर साहब जो है उनका कैरेक्टर क्या नाम था, सुलेमान बड़े हेल्पफुल दिखाएँ और वो डील कर लेते हैं हर चीज़। वो कराची के जो मामलात है ना वो फुल डील कर लेते हैं आराम से। वो मार खा गए हैं सिर्फ पैसों में, तो लेकिन फिर भी मैं तो देखती हूँ खुशहाल लगते हैं बिल्कुल उसमें। तो हमेशा की तरह इस केस में भी अनिया के साथ भी मसला हुआ था, वो उसके मार्क्स गंदे आए और ये वली बेचारे फंस गए घर से। तो उन्होंने बाइक वाले बंदे को मार दिया, उनको चोट वोट आ गई। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं बताने ही भूल गई, वो ये जनाब कि ये जो वलीद है ना इनका मंगेतर माया का, वो भाई इनको हाथ शाथ लगाने की कोशिश करता है। तो सही आदमी नहीं है वो वो जो है ना वो सही नहीं है, और आगे भी किस्त में कुछ दिखाया जाएगा जो उनकी मदर देख लेंगी, तो ऑटोमेटिकली इनकी मंगनी तो टूट जाएगी, अभी वक्त लगेगा थोड़ा। तो भाई ये सारा कुछ हुआ इन 2 किस्तों में, मैंने कहा जल्दी जल्दी बता दूँ। तो मैं तारीफ़ तो कर ही चुकी हूँ, अब मैं क्या एक-एक चीज़ की तारीफ़ करूँ। ओवरऑल ही ड्रामा बहुत अच्छा था, बहुत 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 अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पता नहीं आप लोगों ने वो रील देखी है या नहीं जिसमें वो सिग्मा सिग्मा वाली बात होती है। वो एक्चुअली जेन ज़ी की एक है ना, एक स्लैंग है सिग्मा। तो वो कहते हैं वली, क्या लड़कियाँ क्या कहती हैं, वो वली कितना सिग्मा है ना, कितना सिग्मा सिग्मा लगता है ना, किसी से बात ही नहीं करता। तो वो देखिएगा आप लोग अगर मिले आपको। असल में सिग्मा कहते हैं कूल को, कोई कूल एक्ट कर रहा हो, कोई अच्छा एक्ट कर रहा हो तो उसको कहते हैं सिग्मा सिग्मा। एक दफ़ा ही कहते हैं सिग्मा, मैं तो ज़्यादा ही कह रही हूँ, पता नहीं मैं ठीक भी कह रही हूँ या नहीं। तो अगर मैं ना रेटिंग दूँ ना कि टॉप 5 ड्रामों में कौन सा अच्छा चल रहा है, तो मैं इस हफ्ते में ना फर्स्ट नंबर पे परवरिश को कहूँगी कि फर्स्ट नंबर पे परवरिश ज़बरदस्त ड्रामा है। तो बस यही था फ़िलहाल मेरे पास एपिसोड 15 और 16 के लिए। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।